विचार सागर पंचदशी का पाठ करो। जब तक आप मन को वृक्ष की ओर से हटावेंगे नहीं, तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। चाहे देह में मैं को रखोगे तब भी दुख मिलेगा, दुनिया में मन को रखोगे तब भी दुख मिलेगा। इसलिए तरह ही न दिन से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। आओ एक बार अपने श्याम सुंदर मुरली मनोहर पर दृष्टि डालें। मन ही वृंदावन, मन ही जमुना, मन ही गोवर्धन। एक बार मन को बदलो तो सही। मन का वृंदावन, मन की जमुना मैया, मन के गिरिराज, मन के वृक्ष, मन की लता। क्या पुष्प खिल रहे हैं, क्या फल लटक रहे हैं, क्या पक्षी चहक रहे हैं, क्या हरिण छलांग भर रहे हैं, क्या गौएं चर रही हैं, क्या बछड़े उछल कूद मचा रहे हैं। एक बार अपने मन को अपने अनुसार कल्पना में डूब जाने दो। वो स्वयं उत्शृंखलता से बहुत सारी कल्पनाएं करता रहा है, और ऐसे मत सोचो कि ईश्वर हमसे दूर है। आपका आत्मा परब्रह्म परमात्मा से एक है। आपका कर्ता रूप परमेश्वर से एक है। आपका कर्ता भोक्ता रूप परमेश्वर से एक है। आपका असंग चिदात्मा रूप परब्रह्म परमात्मा से एक है। आपका मानसिक रूप हिरण्यगर्भ से एक है। आपका स्थूल रूप वैश्वानर से विश्वात्मा से एक है। आप जो चाहे सो बना के देख सकते हो। वेदांती लोग इस बात से खुश हो जाएं कि आप चाहो तो ईश्वर के रूप को बना करके भी अपने हृदय में देख सकते हो। परंतु आपने इस सामर्थ्य को छोड़ क्यों दिया? आप तो दुख बनाने लग गए, शोक बनाने लग गए, भय बनाने लग गए। आपने इस सामर्थ्य को छोड़ क्यों दिया कि जब चाहे जब अपने हृदय में मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी, श्याम सुंदर, प्राण प्यारे नंद नंदन को जब चाहे जब अपने मन को ही कृष्ण के रूप में देख सकें, ये सामर्थ्य आपको प्राप्त था। परंतु आपने इसको छोड़ क्यों दिया? आप तो दुख बनाने लगे, शोक बनाने लगे, भय बनाने लगे। तो आओ एक बार फिर गोविंदम कल वेणु वादन परम दिव्यांग भूषण भजे। बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से आप देखो, आपके हृदय में सांवरा चांद, कृष्ण चांद बोलते हैं इसको, काला चांद, बंगला में बोलते हैं काला चांद। आपके हृदय में ये सांवरा चंद्रमा खिला हुआ है। यही मन में स्वाद देने वाला, रस देने वाला यही है। पांचों सखियां इसी से प्रेम करते हैं। एक बंगला में काला चांद गीता नाम की पुस्तक है, और उसमें बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया कहानी है कि 5 सखी जो हैं वो उससे प्रेम करते हैं। तो वो काला चांद, वो सांवरा सलोना चटपटा मसालेदार, जिसको देखकर जीभ पर पानी आ जाए, आंखें ललचा जाएं, मन मचल उठे, ऐसा वो मंद मंद स्मित वाला, मंद मंद मुस्कान वाला, प्रेम भरी चितवन वाला गोविंदम। परंतु श्रद्धा और आदर जोड़ो। क्यों? कि गोविंद है। सारे श्रुत, सारे वेद,
पुराण, इतिहास, उपनिषद, दर्शन इसका प्रतिपादन करते हैं। और संपूर्ण वाणी के द्वारा, गो माने वाणी, संपूर्ण गौएं इसी की ओर देख रही हैं आंख उठा के। उन्होंने घास चरना छोड़ दिया। सब गौएं घास चरना छोड़कर, बछड़ों को दूध पिलाने का ख्याल छोड़कर इसी की ओर देख रही हैं। महात्मा जी के हाथ से जप कर रहे थे, श्याम सुंदर को देख के जप की माला छूट गई। त्राटक लगा रहे थे, त्राटक टूट गया। गोविंदम, संपूर्ण वेदों के परम तात्पर्य। गोविंदम, क्या सुंदर मुखारविंद है। कान उसकी बांसुरी सुनना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं। ये देखो श्याम सुंदर को देखो, देखन को नैना तपे हो, मेरे जिय के जीवन प्राण। तो मिलबे को हियरा तपे, मेरे जिय के जीवन प्राण। देखन को नैना तपे हो, देखन को नैना तपे हो, वचन सुनन को कान। मिलबे को हियरा तपे, मेरे जी के जीवन प्राण। यही मनसो मनहा चक्षुष चक्षु, केनोपनिषद का यही है। मन का मन, आंख का आंख, प्राण का प्राण, वो आपके हृदय में है। तो आओ एक बार गोविंदम उसकी मूर्ति को देखो, किस रूप में प्रकट हुआ है। मोर का मुकुट, घुंघराले बाल, गोरोचन का तिलक, टेढ़ी अनुग्रह से भरी हुई भौहें, प्रेम भरी चितवन, सुचिक्कन मरकत मणि के समान कपोल, नासिका में बुलाक, होठों में मंद मंद मुस्कान, दांत चमक रहे, होठों से लाली बरस रही। क्या इंद्रधनुष बन रहा है उसका मुखारविंद, कभी मुस्कुराता है, कभी बांसुरी बजाता है। गोविंदा, आप अदृश्य वस्तु को देखना चाहेंगे तो उसको शब्द का सहारा लेकर दिखाना पड़ेगा। आपके मन को हम शब्द के द्वारा पकड़कर यहाँ से वहाँ पहुँचा जा रहे हैं जहाँ भगवान प्रकट हैं। आप हमारे शब्द के साथ तैरिए, हमारे वाक्य के साथ तैरिए। आपके पांव वहाँ नहीं जा सकते, आप हाथ से उसको नहीं पकड़ सकते, आप जीभ से उसको नहीं चख सकते। तो आइए जरा हमारे शब्द, इस शब्द की डोरी के साथ अपनी सूरत लगा दीजिए। ये शब्द हमारे, सूरत आपकी, और दोनों मिलके अपनी सूरत को, अपने ख्याल को, अपने तवज्जो को, अपने ध्यान को आप हमारे शब्दों के साथ श्याम सुंदर के पास चलने दीजिए। अगर उसमें आपको रस आ जाएगा, राग हो जाएगा, तो संसार का राग छूट जाएगा। वैराग्य मन को हुक्म देने से नहीं होता। धन के लिए रोते हो, हुक्म देते हो कि हे मन, धन से वैराग्य कर, बेटे से वैराग्य कर, स्त्री से पुरुष से वैराग्य कर। ये तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं है। लेकिन इसको कोई बढ़िया चीज इसको दो, वहां इसको स्वाद आवे, रस आवे, तो आपका मन लग जाएगा। वो चलता है, नाचता है, वो खड़ा होता है, वो बैठता है, वो सोता है, चलता फिरता। वो पत्थर की मूर्ति नहीं, जीवंत चेतन चलती फिरती आकृति का आप ध्यान करें। उसके नाखून में से, चरणों के नाखून में से रोशनी निकलती है और हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। उसके तलवे लाल लाल चमक उठते हैं।
वो मुस्कुराता है और मुख से निकली हुई रोशनी से आपके हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। वो प्यार भरी आंखों से देखता है, आपका प्राण, आपका मन उधर खींच जाता है। वेदांतियों को इतना लाभ है कि उन्हें संसार की अनेकता का चिंतन छूट गया, और योगियों को ये लाभ है इसमें कि 3.5 हाथ की आकृति में धारणा हो गई, इतने काल तक ध्यान हो गया और इंद्रियों का प्रत्याहार हो गया। विषयों की ओर से इंद्रियां खींचकर श्री कृष्ण में लग गईं तो प्रत्याहार हो गया, और 3.5 हाथ के देश में रहने से धारणा हो गई, और इतने काल तक श्री कृष्ण का चिंतन करने से ध्यान हो गया। आप संबंध की कल्पना छोड़ दीजिए, वैसे उसकी भी जरूरत पड़ती है। वेदांती हो तो श्री कृष्ण में जगत कारणत्व की स्थापना कीजिए, योगी हो तो आनंदानुगत समाधि के द्वारा लीन हो जाइए श्री कृष्ण में, और वेदांत ज्ञान चाहते हो तो श्री कृष्ण के सर्वांग में अपने मन को घुमाकर एक अंग में स्थापित कर दीजिए, मुस्कान में। केवल मुखारबिंद को देखिए, मुस्कान को देखिए, और उसको छोड़कर आकाश को देखिए, और आकाश को छोड़कर अपने स्वरूप में बैठ जाइए। ये वेदांतियों के लिए प्रक्रिया इसकी ये है। और भक्तों के लिए इसकी प्रक्रिया दूसरी है। गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषम भजे। योग में ध्यान सिमट कर सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है और फिर सर्वव्यापक हो जाता है। आप लोग इसमें भी कभी कोई द्वैत की शंका नहीं करना, क्योंकि आप मन में एक चीज को अंगूठे के बराबर देखें और एक चीज को 7 हाथ के देखें, तो वो 7 हाथ में और अंगूठे भर में कोई फर्क होता है? दोनों मन के ही रूप हैं। मन ही अंगूठा भर का दिखता है, मन ही 7 हाथ का दिखता है। इसी प्रकार ये साकार मूर्ति जो 3.5 हाथ की दिखती है, और ये जो सर्वव्यापक आकाश व्यापी जो पदार्थ दिखता है, ये दोनों मन में ही दिखते हैं, मन के ही रूप हैं। सर्वव्यापी अंतर्यामी कहकर धोखे में न पड़े और इसको छोटा समझ करके इसका तिरस्कार न करें। ये दोनों मन के ही रूप हैं, मन के ही रूप हैं। जब परमात्मा का अनुग्रह होकर के साक्षात उसका आविर्भाव होता है, तब ये दोनों रूप टूट जाते हैं। तब परमात्मा का जो असली स्वरूप है, अनुग्रह विग्रह, वो प्रकट हो जाता है। आओ आपको हम ध्यान की प्रक्रिया में भक्त लोग जैसे ध्यान करते हैं वो सुनाते हैं। भक्तों में भी 2 किस्म है। एक तो भगवान का ध्यान करते हैं ऐश्वर्य के साथ, यही जगत कारण है, यही जगत के निमित्त कारण है, बनाया है इन्होंने, स्वयं अलग है। यही अपनी शक्ति से जगत के उपादान कारण भी हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। तो ये महात्म ज्ञान होने से श्रद्धा होती है और आदर बुद्धि होती है और भक्ति होती है और सेवा करने का मन होता है। महात्म्य ज्ञान अवश्य चाहिए। वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस बात को पकड़ा है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति ख्यातः तया मुक्तिर न चान्यथा। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा महात्म्य ज्ञान पूर्वक प्रेम होना चाहिए। तो ये श्री कृष्ण के महात्म्य का आप ज्ञान प्राप्त करें, यही परात्पर परम तत्व है। तो एक तो ऐश्वर्य ज्ञान पूर्वक, यही संघाधिपति हैं, गोलोकाधिपति हैं, यही साकेताधिपति हैं, यही इन्हीं के डर से वायु चलती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, सूर्य प्रकाश देता है,
और समुद्र पृथ्वी को डुबोता नहीं, पृथ्वी सबको धारण करती है। इन्हीं के अनुशासन में स्थिर रह करके परमेश्वर बुद्धि भी जोड़ें और भगवान का ध्यान भी करें। और एक होते हैं माधुर्य प्रधान। अब आप देखो श्री कृष्ण की मधुरता ही मधुरता, केवल मिठास मिठास, मिठा माधुर्य में संबंध की प्रधानता हो जाती है। ये हमारे सखा हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारे प्रियतम हैं, परंतु संबंध हो ही ये सब भक्त आवश्यक नहीं समझते हैं। क्योंकि प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो सब संबंधों को पीस कर एक में मिला देता है। कभी माँ बन के श्याम सुंदर को अपनी गोद में ले लो, कभी सखा बन के कंधे पर हाथ रखो, और कभी प्रेयसी बन करके उनसे प्रेम करो, और कभी महात्मा के रूप में अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करो, कभी दास के रूप में स्वामी मान के हाथ जोड़ो। प्रेम सब संबंधों को पीस कर बिल्कुल एक कर देता है। जब प्रेम होगा तो पत्नी ये नहीं कहेगी कि दूध पिलाना तो सास जी का काम है, तो ये चाय का प्याला उठाना नौकर का काम है। प्रेम हो जाने पर नौकर का काम भी हो जाएगा और माँ का काम भी हो जाएगा, पत्नी का काम भी हो जाएगा। प्रेम सब संबंधों को त्रिपुटी भंग करना, त्रिरूप भंग पूर्वकम, उसमें ऐसे घुल मिल जाते हैं, ऐसे घुल मिल जाते हैं प्रेम में कि वो संबंधों को पीस डालता है। लेकिन शुरू में संबंध की आवश्यकता पड़ती है। आओ हम बिना संबंध के भगवान का ध्यान करते हैं। अभी उनकी ओर से तो सबके साथ तादाद में संबंध है, एक ही है, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। अब आओ कल वेणु वादन परम, भक्त का भगवान बढ़ता है और जोगी का भगवान छोटा होता है। ये दोनों में क्रम है। तो श्री कृष्ण का मुखारबिंद है, फिर नेत्र हैं, फिर संपूर्ण विग्रह है, चरण से लेकर सिरोभाग पर्यंत, सिरोभाग से लेकर के मुकुट से लेकर चरण पर चरणारविंद पर्यंत, फिर उसमें चेष्टा। कल वेणु वादन परम, होठ कैसे फड़कते हैं, बांसुरी बजाते समय ठुड्डी कैसे हिलती है ताल के अनुसार, स्वर के अनुसार, राग के अनुसार, आंख कैसे तिरछी होती है, इस पर आप ध्यान जमाएं। कंधा टेढ़ा, गले गला टेढ़ा, कमर टेढ़ी, पांव टेढ़ा, शक्ति का स्वरूप वक्र होता है, टेढ़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण टेढ़े होकर तुम्हारे हृदय, सीधे हृदय में अटकना चाहते हैं। कल वेणु वादन परम, बांसुरी बजा रहे हैं। अपने मन में केवल उसी स्वर लहरी का ध्यान करें। ओंकारार्थ मुदीरयन विजयते बंसी निनाद शिशोः। जैसे ओंकार की दीर्घ ध्वनि होती है, ऐसे बांसुरी बज रही है। ओंकार की जैसे दीर्घ होती है, वैसे बंसी बज रही है। और इसको मध्यकाल के संतों ने अनाहत ध्वनि के रूप में चित्रित किया है, बंसी ध्वनि को। और 10 प्रकार की ध्वनियों में से बंसी को बहुत उत्तम कोटि की ध्वनि माना है। मृदंग की ध्वनि और मेघध्वनि और बंसी ध्वनि, 10 प्रकार के नादों में ये उच्च कोटि की अनाहत ध्वनि मानी गई है। ये आप नहीं बजा रहे हैं, श्याम सुंदर बजा रहे हैं। अपने मन को उसमें लीन हो जाने दो। तो देखो, सौंदर्यामृत का आस्वादन
फिर नादामृत का आस्वादन, कल वेणुवादन परम। अब फैलने दीजिए। दिव्यांग भूषम भजे, एक एक अंग में दिव्य आभूषण है। ऐसे सामान्य रूप से नहीं कि याद कर लिया। आप कभी ध्यान दें कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जो हीरे की, मोती की, पन्ना की जो मालाएं हैं, आप लोग लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देख के आते होंगे। उनकी एक पंक्ति होती है, लड़ी होती है, लड़ी के बाद लड़ी, लड़ी के बाद लड़ी, लड़ी के बाद लड़ी। अगर आपका मन उसमें विचरण करे तो योग की धारणा और क्या होती है? देशबंधक चित्तस्य धारणा। वो जो रेखा से आकृतियां बनती हैं मालाओं से, आप अपने मन को किसी माला पर लीजिए, और हीरे की माला पर, और कंधे से लेकर के हृदय तक और उसके मणि तक अपने मन को ले जाइए। उसके बाद मोतियों की माला पर लीजिए, उसके बाद पन्ने की माला पर लीजिए, धीरे धीरे माणिक्य की माला पर लीजिए। इस तरह से अपने मन को श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर ही विचरण करने दीजिए। उनकी बनमाला पर जो पचरंगे, बनमाला में पचरंगे फूल हैं, उन फूलों में भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंध है, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की रस हैं, उनके स्पर्श भी अलग अलग हैं। आप भौरा बन करके उनका रस लीजिए और गुंजार कीजिए उनके ऊपर। दिव्यांग भूषम भजे, एक एक अंग के आभूषणों का चिंतन कीजिए। अंग हैं दिव्य, उनमें आभूषण हैं दिव्य। जैसे संसारी लोग आभूषण धारण करते हैं तो इस दृष्टि से कि हमारा सौंदर्य बढ़ जाएगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण नहीं करते, आभूषण धारण नहीं करते। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे है परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना विलक्षण है कि उसको देखकर स्वयं विस्मित चकित हो जाते हैं। अपरिकलित पूर्वः कश्चमत्कारकारी, ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी देखा नहीं। देख करके स्वयं आश्चर्य चकित हो गए। विस्मापनम स्वस्य च, सौभाग्य लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी का परम पद है, और भूषण भूषणांगम, उनके शरीर से जो चमक लगती निकलती है, उनकी मुस्कान जाकर हृदय के हार पर जब पड़ती है तो हार भी हंसने लगता है, हार भी मुस्कुराने लगता है जब श्री कृष्ण की मुस्कान हार पर पड़ती है। अंग की ज्योति को छिपाने के लिए इतना सौंदर्य देख करके किसी की आंखें चौंधिया न जाए, किसी का हृदय अद्भुत रस में न चला जाए, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण आभूषण धारण करके, अंग अंग के वस्त्राभूषण धारण करके अपने अंग अंग के सौंदर्य को छिपाते हैं। तो ये रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रिया माधुरी, ये चार प्रकार की माधुरी श्री कृष्ण में होती है। रूप माधुरी है उनका सांवरा सलोना सौंदर्यामृत जो छलकता है उनके शरीर से, उसको रूप माधुरी कहते हैं। और बांसुरी जो बजाते हैं उसको वेणु माधुरी कहते हैं। और जो गोपियां अपनी प्यासी आंखों से उनको देख रही हैं, उनकी प्यासी आंखों में आपका मन बैठा है, और वे कृष्ण रस की प्यासी हैं, श्याम रस की प्यासी हैं। उनकी आंखें दिदृक्षित दृशा, और उनकी आंख में बैठकर आपका मन भी प्यासा है। आपके मन में कृष्ण हैं, आपके मन में गोपी हैं। प्रिया माधुरी और लीला माधुरी। लीला माधुरी है ठुमुक ठुमुक के चलना,
लटक लटक के बांसुरी बजाना, नृत्य करना, और किसी के कंधे पर हाथ रखना, किसी को हृदय से लगाना, इसको लीला माधुरी कहते हैं। आप और देखो परिकर माधुरी, उधर गाय हरिणी खड़ी होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्याम सुंदर को देख रही हैं, उधर वृक्ष झुक रहे हैं और फल पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उधर लताएं मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने फूल उनके ऊपर डाल रही हैं। आओ एक दृश्य आपको दिखावें। आप सिर्फ अपने मन को ढीला छोड़ दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां ये हमारे शब्द ले जाएं, वहां अपनी सूरत को जाने दीजिए, उसको समेट कर मत रखिए। अस्तिस्व तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निरुद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्त नताप वर्गमखिलोदारम किशोराकृति। बचपन से हमको स्रस्त स्रस्त निरुद्धनी विविलसत यही याद है। हमारे देखते देखते इस निरुद्ध को बदल के लोगों ने निबद्ध कर दिया और हम देखते ही रह गए। हमारी आंखों के सामने ये शब्द बदल दिया गया, निरुद्ध को निबद्ध बनाया गया और मैं देखता रह गया। अस्तिस्व तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम। श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं और स्वर्ग की अप्सराएं तरुणियां देवियां कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जरा अपनी दृष्टि को आकाश में जाने दो। क्या मृदु मृदु सुंदर सुंदर अमृत की फुहियों के समान कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा की जा रही है श्री कृष्ण के ऊपर। अब आकाश भी आपको दिखेगा, प्रकाश भी आपको दिखेगा, पुष्पों की वर्षा भी आपको दिखेगी। श्री कृष्ण के शिरोभाग पर स्वर्ग की देवियां पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। अस्तिस्व तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम। हाथ पर कल्प वृक्ष के पुष्प, कमर पर कल्प वृक्ष के पुष्प, कंधे पर कल्प वृक्ष के पुष्प, सिर पर मुकुट पर कल्प वृक्ष के फूल। आप एक विचित्र झांकी देखेंगे। मैंने एक बार एक झांकी देखी थी, छिपाने की आपसे कोई बात नहीं है। अब नहीं, बच्चा था जब, और जब से ब्रह्म दिखने लगा तब से झांकियां कुछ कम दिखने लगी। देखा था कि मुकुट फूल का, कुंडल फूल का, बुलाक भी फूल की, माला फूल की और कपड़ा भी फूल का, और कमर में जो कटिवस्त्र होता है, कटी काछनी भी फूल की, हाथ में कंगन भी फूल का, पांव में नूपुर भी फूल का। फूल ही फूल, वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, फूल का ही वस्त्र और फूल का ही आभूषण। मैंने एक झांकी ऐसी देखी थी। अस्तिस्व तरुणी कराग्र विगलत। आप चाहे तो देख सकते हैं, पर स्त्री देखने से, पुत्र देखने से, दुकान देखने से, शरीर देखने से आपको फुर्सत नहीं है, अवकाश नहीं है। जिन आँखिन ते यह रूप लख्यो, उन आँखिन ते अब देखिए का। जिन आँखों से इस रूप का दर्शन होता है, उन आँखों में ये ऐसा भर जाता है कि फिर दूसरा कुछ देखने की रुचि नहीं होती है। सारा रस समेट लेता है ये, सारी रुचि समेट लेता है ये। अस्थि स्वस्थ तरुणी कराग्र, बड़ा भारी अवकाश है, उसमें मंद 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 मधुर प्रकाश फैला हुआ है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है और
स्वर्ग की देवियां श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, ये बंसी की ध्वनि जो फैलती है उसने वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, वेणु ध्वनि ने निर्वाण मोक्ष के आनंद को लाकर सामने रख दिया है। कहीं व्याकुलता नहीं है, विक्षेप नहीं है, सर्वत्र शांति है। पर्वत शांत है, वृक्ष शांत है, लता शांत है, हरिण शांत है, गाय शांत है। जो गोपियां पहले प्यासी थीं वो शांत होकर पी रही हैं। निर्व्याकुल वस्तु कैसी है? का निर्व्याकुल है। क्यों निर्व्याकुल है? का उसने महाराज बांसुरी की ध्वनि का अमृत बांट बांट करके निर्वाण को साक्षात अपरोक्ष उपस्थित कर दिया है। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निबद्ध नीबि बिलसत, स्रस्त स्रस्त निरुद्ध नीबि बिलसद गोपी सहस्रावृतम। गोपियों के शरीर के कपड़े ढीले होकर गिरते जा रहे हैं और वो जब तक होश रहता है तब तक संभालते हैं। स्रस्त स्रस्त गिरते गिरते वस्त्र, निरुद्ध नीबि बिलसत, हाथ से कभी पकड़ लेती हैं कि हाथ शरीर से गिर न जाए और कभी हाथ से संभालना भूल जाता है। इस प्रकार गोपियां प्यास और रस का आनंद ले रही हैं। प्रेम में यदि केवल रस ही रस हो, स्वाद ही स्वाद हो, तो वो एक रस हो जाने से, जैसे खीर खानी हो तो तबीयत उब जाए, उसमें थोड़ी चटनी चाहिए, थोड़ा अचार चाहिए, तो उसमें तृप्ति में भी प्यास चाहिए और प्यास ही प्यास हो, तृप्ति न हो तो उसको कोई दुनिया में चाहेगा ही नहीं। केवल प्यास पुरुषार्थ नहीं होती और केवल तृप्ति भी पुरुषार्थ नहीं होते। इसलिए प्यास के बाद तृप्ति और तृप्ति के बाद प्यास, ये प्रेम का स्वरूप है। सरस संभाल लेती हैं कपड़े को, फिर ढीला हो जाता है, संभाल लेती हैं कपड़े को और फिर ढीला हो जाता है। ऐसी प्यासी प्यासी गोपी सहस्रावृतम। कहिए महाराज, कोई साधारण वस्तु नहीं है। हस्तन्यस्त नतापवर्गमखिलोदारम किशोराकृति। हाथ में कुछ ले रखा है, हाथों में कुछ है, तो क्या है? तो जो नमस्कार करने वाले हैं उनको अपवर्ग लुटा रहा है। जो सिर झुकाते हैं, असल में सिर झुकाते हैं तो मधुर रस में प्रवेश क्यों कर लो? मोक्ष, तुम जाओ, ब्रह्म हो जाओ। हस्तन्यस्तन मुट्ठी में ले रखा है, अपवर्ग लुटा रहा है, मोक्ष लुटा रहा है। हो हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम, सबसे अधिक उदार है। पर ये है कौन? ऐसा ही है, किशोराकृति। आकृति से किशोर है। रूप दूसरी चीज होती है, वो रूप दूसरी वस्तु है, रंग दूसरी वस्तु है और आकृति दूसरी वस्तु है। आकृति रेखाओं से बनती है। आप देखें, पान के समान उसके होठ, कमल के समान उसके हाथ, 8 कमल निवास करते हैं श्री कृष्ण के श्री विग्रह में। 2 आंख कमल हैं, समूचा मुख कमल है, 2 हाथ कमल हैं, 2 पांव कमल हैं, नाभि कमल है। कमल कमल
कमल, कमल का मानो एक नारायण, ये कमल के समान मृदुल, कमल के समान सुंदर, कमल के समान रसीला, ये मधुर मधु ही मूर्तिमान होकर के, मधुर दिव्य मधु ही मूर्तिमान होकर के माधुर्य सार सर्वस्व श्री कृष्ण के रूप में हमारा निवेदन ये है कि आप यदि मन को पहले संसार से हटाकर भगवान में लगा लेंगे, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका मन ऐश्वर्य माधुर्य के चिंतन से रूपांतरित हो जाएगा, आपके मन में दिव्य भाव का उदय हो जाएगा। उसके बाद आप मोक्ष प्राप्त कीजिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए, वैकुंठ जाइए, समाधि लगाइए। उससे जब उठेंगे, समाधि से जब उठेंगे, तब आपको फिर अपना यही पवित्र मन मिलेगा। और यदि आप अपने मन को पवित्रतम श्री कृष्ण में, राम में, शिव में लगाकर पहले उसको पवित्रतम नहीं बना लेंगे, तो आप समाधि लगा के उठेंगे, तब भी फिर वही गंदगी आपके जीवन में, वही गंदगी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। पहले इसको धो लो, साफ कर लो, इसको सौंदर्यामृत माधुर्यामृत की वासना से वासित कर लो। इसमें कुछ कुरूप न रहे, इसमें कुछ कटु न रहे। जब सौंदर्य से भरोगे तो कुरूप निकल जाएगा, जब माधुर्य से भरोगे तो कड़वा निकल जाएगा। आपकी वाणी कड़वा बोलती है, आपका मन कड़वा हो जाता है, आपका चरित्र कुरूप हो जाता है। आजकल हिंदी में एक विद्रूप शब्द चलता है, ये तो मालूम नहीं है वो क्या है, कहाँ से आया है। विद्रूप शब्द का इतिहास तो हमको नहीं मालूम है। बंगला में प्रयोग तो होता है उसका, पर संस्कृत में नहीं होता। पर आपका मन विद्रूप हो गया है, कुरूप हो गया है मन, आपका चरित्र दुष्चरित्र हो गया है, आपका मन भय शोक मोह से व्याप्त हो गया है, आपका मन पिशाच की समान चंचल चंचल हो गया है, दूसरों को दुख देने वाला, अपने को दुख देने वाला। पहले उसको ठीक ठाक करने के लिए मेरे प्यारे, अपने मन को पहले ठीक बना लो, और फिर उसके बाद चाहे समाधि में बैठ जाओ, तो उठोगे तो वही मिलेगा, फिर तुमको मिलेगा वो। असंग हो जाओ, फिर भी वो अपना काम वैसे ही करेगा। आप ब्रह्म हो जाओ, वो मधुर मधुर सुंदर सुंदर पवित्र पवित्र काम करता रहेगा। लेकिन अगर पहले मन को ठीक ठीक बनाओगे नहीं, इसको दिव्य नहीं बनाओगे, तो भले तुम ब्रह्म हो जाओ, लेकिन ये तुमको दुख देना बंद नहीं करेगा। जब तक रहेगा तब तक तुमको दुख देता रहेगा। तो अब इस ध्यान का एक और रूप आपको सुनाता हूं। ये एक ध्यान वो होता है जो ध्येय से मिलकर ध्येयाकार हो जाता है। वेदांती लोग भी तत्पदार्थ का ध्यान ऐसा ही मानते हैं कि वो ध्येयाकार हो जाता है। और योगी लोग ऐसा मानते हैं कि ये ध्यान ध्याता में लीन हो जाता है। वेदांती लोग बताते हैं कि जो ध्यात्री अवच्छिन्न चैतन्य है वही ध्येयावच्छिन्न चैतन्य है। इसलिए दोनों की एकता का बोध होने पर मन चाहे समाधि लगावे और चाहे भगवत चिंतन करे, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि जब दोनों एक हैं तो मन इधर रहा कि उधर रहा, इसमें फर्क नहीं होता है। तो जो ध्येयावच्छिन्न चैतन्य है वही ध्यात्री अवच्छिन्न चैतन्य है का। इसलिए जब दोनों की एकता का बोध हो जाता है तो मन यहाँ रहे कि वहाँ रहे, यहाँ वहाँ दोनों एक।
इसलिए तत्वज्ञ लोग जो हैं वो इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं। स्वामी स्वामी करे तो, सेवा करे तो वो भी एक उसकी बहुत प्यारी स्थिति है। तद्वयम तुल्यमेव। इसलिए तब जो साधन छोड़ ले जब पहले साधी, पहले अपने मन को पवित्र करके घोड़े को पहले सधा लो, उसके बाद चाहे लगाम ढीली कर दो, चाहे लगाम उतार लो। मालिक को तो पता भी नहीं चलता है, कभी कभी घोड़ा अपने स्थान पर पहुंचा देता है। ऐसा हमने देखा है अपनी आंख से कि मालिक घोड़े पर बैठा बैठा बेहोश हो गया और घोड़ा उसको अपनी आंख से देखा है 1 मील 1.5 मील चल के और घर पर ले गया और जाके जहां रोज उतरते थे वहां खड़ा हो गया। दूसरे लोगों ने देख के उतार लिया, वो तो घोड़े पर बेहोश हो गए थे। तो आप अपने मन को ऐसा सधा लें कि ये छोड़ देने पर भी अपने घर में ही जाए, अपने घर में ही जाए। और यदि मन को पहले नहीं सधावेंगे तो ये न जाने कहां कहां आपको ले जाएगा और क्या क्या दुख देगा। ज्ञानी होने पर भी दुख देना नहीं छोड़ेगा, योगी होने पर भी दुख देना नहीं छोड़ेगा, बड़ी ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर भी ये दुख देने से नहीं छोड़ेगा। ये तो वृंदावन राजधानी के जो स्वतः सिद्ध राधा रमण स्वामी हैं, उनके विरध के बारिधि में बोरतो, उनके जस के समुद्र में इस मन को डुबो दो, तार कर दो, मधुर मधुर सुंदर सुंदर बना दो। ओम शांति। विघटित निखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छंदं दन्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री हरिष्टितो विवेके गोपालचूडामणिः। भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं। गोपाल का बाहरी अर्थ होता है गायों के रक्षक और
अध्यात्म में उसका अर्थ होता है हमारी इंद्रिय वृत्तियों के, मनोवृत्तियों के रक्षक। काय के रक्षक, पृथ्वी के रक्षक, वाणी के रक्षक, इंद्रिय वृत्ति के रक्षक, मनोवृत्ति के रक्षक, संपूर्ण जगत के रक्षक और परिवर्तनशील प्रकृति भेद के भी प्रेरक और रक्षक, ये गोपाल शब्द का अर्थ होता है। गो शब्द का प्रयोग निरुक्त में कोई 21 अर्थों में किया गया है। गाय शब्द के 21 अर्थ होते हैं। तो शुरू में गोपाल की बात आपसे ये करनी है कि यदि आप गोपाल से मन मिला लोगे तो आपकी इंद्रियां मनमाने ढंग से संसार में व्यवहार नहीं करेंगे। संध्या वंदन करो, गायत्री का जप करो और चरित्र शुद्ध होगा। और इष्टदेव की उपासना करो तो वासना शुद्ध होगी। उपासना से वासना शुद्ध होती है और योग से स्थिति दृढ़ होती है। तो जब आप धर्मानुष्ठान भी नहीं करोगे, उपासना भी नहीं करोगे, योगाभ्यास भी नहीं करोगे और सीधे ब्रह्म ध्यान के शिखर पर चढ़ जाओगे तो वहां से गिरने की ही संभावना अधिक रहेगी, उस पर टिकने की संभावना अधिक नहीं होती। ये मैं आपसे अपनी मन पीड़ा निवेदन कर रहा हूं। उपनिषद सद्गुरु संप्रदायहीन वेदांती की दुर्गति ही दुर्गति है। तो सद्गुरु को भी लोग समझते हैं और उपनिषद का भी स्वाध्याय करते हैं, परंतु संप्रदाय की बात जरा कम समझ में आती है, उसकी भी आवश्यकता होती है। आपको वेदांत की केवल 2 बात मैं सुना देता हूं शुरू में, उससे आपकी बुद्धि परमात्मा की ओर चलेगी। एक क्रम है साधना में, ये नहीं कि चाहे जो शुरू कर दे। सबसे अलग मैं हूं, ये आत्मस्थिति है। संपूर्ण दृश्य प्रपंच से पृथक मैं हूं, असंग